हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम भारतीय प्रागैतिहासिक कला भाग 2 अपनी नेक्स्ट सीरीज को लेकर आ गए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम इनको वन बाय वन इनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं एग्जाम्स में आपके काफ़ी हेल्प आपकी करेंगे। क्योंकि बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने की थी? सिंघनपुर चित्रों की खोज की थी डब्ल्यू एंडरसन ने। कब की थी? 1910। जैसा कि इसमें मनोरंजन घोष दिया हुआ है, और इन्होंने 1922 में होशंगाबाद प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की थी, और जी आर हंटर ने जो है 1932 में पंचमढ़ी गुफाओं की खोज की थी, और वी एस वाडकर ने 1958 में भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे आप। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद चित्रों की खोज किसने की थी? तो अभी हमने बताया मनोरंजन घोष ने 1922 में होशंगाबाद चित्रों की खोज की थी। शहद एकत्रित करते होशंगाबाद है कहाँ? तो देखिए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ अंकित मिला है? तो पंचमढ़ी में अंकित मिला है, जो कि ये गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पंचमढ़ी गुफाएं पंच पांडव के नाम से इन गुफाओं को जाना जाता है। पंच पांडव, पंच पांडव क्यों कहा जाता है? माना यह जाता है कि महाभारत काल में जो पांचों पांडव थे, वनवास के दौरान यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी, इसी वजह से इसको पंच पांडव गुफाएं कहा जाता है। 1932 और 1936 में जी आर हंटर और डी एच गार्डन ने मिलकर पंचमढ़ी गुफाओं की खोज की थी। उनका विस्तृत विवरण तैयार किया था, डॉक्यूमेंटेशन किया था उन पर। और यहाँ पर शहद एकत्रित करते हुए इसके अलावा सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। एक विशालकाय बकरी का चित्र, एक शेर का भी चित्र पंचमढ़ी गुफाओं से प्राप्त होता है। भीमबेटका दिया हुआ है। भीमबेटका जो है वो ये भी मध्य प्रदेश में पड़ती है, जिला रायसेन पड़ता है। 1958 में वो वी एस वाडकर ने इसकी खोज की थी। ठीक है। जू रॉक शेल्टर के नाम से भीमबेटका गुफाओं को जाना जाता है। बेल्लारी जो है 1892 में रॉबर्ट ब्रेसफुट ने इसकी खोज की थी। बेल्लारी कर्नाटक में पड़ती हैं गुफाएं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में क्षेत्र पड़ता है। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं से चित्र प्राप्त होते हैं? तो देखिए, वहां पर कुल गुफाएं 600 हैं, और चित्र गुफाओं से मिलते हैं तो 275 गुफाओं से चित्र प्राप्त होते हैं। पाषाण युग के औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पाषाण युग के औजारों की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रेसफुट ने की थी। 1863 में मद्रास का पल्लावरम नामक स्थान था, मद्रास का पल्लावरम नामक स्थान था, जहां पर जो है पाषाण युग के औजारों की खोज हुई थी। है प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगार्ट माने जाते हैं। और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1950 में इन्होंने लिखी। हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक किसकी है? देखिए, प्री हिस्टोरिक इंडिया पूछी जाएगी तो स्टुअर्ट पिगार्ट है, और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पूछी जाएगी तो जो है एलन हॉटन बॉर्डर की है। इन्होंने 1958 1958 में इस बुक को लिखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो चित्रों की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो है जॉन कॉकबर्न को जाता है। इन्होंने 1880-83 में जो है मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गुफा पड़ती है घुड़मगर, जहां पर इन्होंने गैंडे का खेत चित्र सबसे पहले खोजा था। अगला प्रश्न हमारा है, ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो ज्यामितीय या अमूर्त कला का जो विकास हुआ है वो नवपाषाण काल से हुआ है। नियोलिथिक एज से ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आर्ट का आविष्कार माना जाता है। पालिस्तार औजार किस काल में बनने शुरू हुए थे? वो भी नवपाषाण काल में बनने शुरू हो गए थे पॉलिस्तार औजार। मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो देखिए, सबसे पहला औजार जो था मानव द्वारा वो कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी जो है सबसे पहले प्रयोग में लाया गया।
अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी मानी जाती है? तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति इनमें से जो है वो भीमबेटका गुफाएं हैं, क्योंकि भीमबेटका गुफाएं जो हैं वो मेसोलिथिक एज से संबंधित है, यानी कि मध्य पाषाण काल की ये गुफाएं मानी जाती हैं। सबसे प्राचीन गुफाएं यहाँ पर यही हैं, भीमबेटका। इन चारों गुफाओं की स्थिति में अगर देखा जाए, ये राष्ट्रकूट कालीन है, ये गुप्तकालीन गुफाएं मानी जाती हैं, बौद्ध काल से संबंधित है, ये चालुक्य कालीन मानी जाती हैं। भीमबेटका गुफाएं ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन गुफाओं को जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भीमबेटका गुफाओं को जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका गुफाओं की खोज हमने बताई है 1958 में वीएस वाडककर ने की थी। जू रॉक शेल्टर आप सभी परिचित हो चुके हैं, जू रॉक शेल्टर इन्हें कहा जाता है। शिकार से संबंधित यहाँ पर सर्वाधिक चित्र मिले हैं। जिला रायसेन पड़ता है मध्य प्रदेश का, जिला रायसेन में स्थित है। भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है, और भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि भीम के बैठने का स्थान। इसमें साथ में दिया, जैसा कि बादामी हम आपको बता चुके हैं, कर्नाटक में गुफाएं पड़ती हैं, चालुक्य कालीन राजा मंगलेश के समय से संबंधित हैं ये बादामी गुफाएं। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं, इसमें से पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी गुफा जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, और चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। बादामी गुफाएं वे गुफाएं हैं जहां पर हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के सबसे पहले उदाहरण बादामी गुफा में देखने को मिलते हैं। पंचमढ़ी गुफाएं मध्य प्रदेश में है, इनकी डिटेल हम आपको ऊपर बता चुके हैं। जोगीमारा गुफाओं को हम समझ लेते हैं। जोगीमारा गुफाएं जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद में स्थित है, सरगुजा जनपद में। हैं कब की ये गुफाएं? ये देखिए, मौर्य काल से संबंधित ये गुफाएं मानी जाती हैं। इनका जो टाइम पीरियड है लगभग 300 ईसा पूर्व जोगीमारा गुफाओं को माना जाता है। जोगीमारा गुफाओं में बौनी आकृतियां चित्रित मिली हैं। इन गुफाओं की जो हाइट थी 10 × 6 × 6 फीट मानी जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी। जोगीमारा गुफाएं वे गुफाएं हैं जहां से सबसे प्राचीन भित्ति चित्र, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एक पॉइंट बताया है, सबसे प्राचीन भित्ति चित्र म्यूरल जो है जोगीमारा गुफाओं से मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले जो भित्ति चित्र के प्रमाण मिलते हैं किन गुफाओं से मिलते हैं? तो जोगीमारा गुफाओं से प्राप्त होते हैं। बोंगरा और लक्ष्मण बोंगरा, सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, 2 अन्य भी गुफाएं हैं। सीता बोंगरा गुफा को अति प्राचीन नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो देखिए, नवपाषाण काल में चमकीले पत्थरों के औजार जो है प्रयोग किए गए। अगला प्रश्न है, औजारों पर पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो वो भी नवपाषाण काल से माना जाता है। औजारों पर पॉलिश लगाने की शुरुआत हो चुकी थी। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित हैं, वो भी भीमबेटका पहाड़ी। विंध्याचल की जो पहाड़ी है, क्योंकि विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वो कई स्टेट में फैली हुई हैं, फिर चाहे मध्य प्रदेश का पार्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पार्ट हो, चाहे महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो, वो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वो कई को छूकर जाती हैं। तो भीमबेटका गुफाएं इन्हीं विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है, वो भी भीमबेटका पहाड़ी उसको भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचमढ़ी गुफा से कितनी श्रेणियों में चित्र प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी गुफाओं से 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं। तीन प्रकार के चित्र जो है 3 स्तरों में प्राप्त होते हैं। पहला क्या है, और दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। पहला जो चित्र स्तर मिला है वो डमरू नुमा आकृति वाले मिले हैं, डमरू नुमा आकृतियों वाले मिले हैं, आकृति डमरू नुमा आकृति। दूसरे में क्या मिला है? आकृतियां जो हैं बेडोल एवं असंतुलित हैं। आकृतियां जो हैं वो बेडोल हैं और असंतुलित हैं, असंतुलित असंतुलित हैं। और तीसरे स्तर में क्या मिलता है? कुछ आकृतियां जो हैं स्वाभाविक हैं, घरेलू जीवन और सामाजिक जनजीवन से संबंधित हैं। घरेलू जीवन और सामाजिक जनजीवन, सामाजिक जीवन से संबंधित
हैं। मिर्जापुर की गुफाएं विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो देखिए, सोन नदी के किनारे मिर्जापुर की गुफाएं पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जो कि प्रागैतिहासिक स्थल रहा है, यहाँ पे लेखनिया दरी और चूना दरी प्रसिद्ध ये भी गुफाएं मानी जाती हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा। 61 में ये सबसे पहले जो है इसके भारतीय पुरातत्व के निदेशक सबसे पहले बने थे, और नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजी का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए? सामान्यतः किससे निर्मित किए गए? तो गेरू व चारकोल। प्रश्न है, नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बेल्लारी। उसका अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने की थी? तो पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज जो है रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी। कब की थी? 1863 में, 1863 में। कब की थी? मद्रास। कहाँ पर की थी? मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर। सारंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्ला सारंगम गुफा जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो देखिए, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला ही प्रागैतिहासिक काल कहलाती है। और सिंधु सभ्यता की किस काल के अंतर्गत आता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। में कौन असंबद्ध है? तो देखिए, मिर्जापुर जो है वो असंबद्ध है। अगर देखा जाए स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, मिर्जापुर असंबद्ध माना जाएगा, क्योंकि मिर्जापुर यूपी का पार्ट है। मिर्जापुर एमपी, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश से संबंधित है, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, और सिंघनपुर गुफाएं भी मध्य प्रदेश से संबंधित मानी जाती हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल की देन माना जाता है? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में हो चुका था। जो है, जो प्रागैत पाषाणकालीन जो मानव था वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था नियोलिथिक एज में। विशालकाय हाथी का चित्र जो हल्के पीले रंग में चित्रित मिलता है, कहाँ से संबंधित है? तो ये होशंगाबाद से मिला है, एक विशालकाय हाथी का चित्र। यहीं पर से एक और चित्र मिलता है, एक वन देवी का चित्र मिला है, वन देवी। ठीक है। होशंगाबाद 1922 में मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। गुफाएं हैं कहाँ? तो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। प्रतीक स्वास्तिक किसका प्रतिबिंब माना जाता है? तो देखिए, ये माना जाता है सूर्य का प्रतीक। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं कि भारतीय जो प्रतीक है स्वास्तिक किसका प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक क्यों सूर्य का प्रतीक माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है क्योंकि माना यह जाता है कि सूर्य जो होता है वो भी चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, अपने प्रकाश को चारों तरफ दैदीप्यमान करता है, चारों ओर प्रकाश फैलाता है। और जो स्वास्तिक है वो भी चार दिशाओं को इंडिकेट करता है, वो भी चार दिशाओं को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इसीलिए जो है स्वास्तिक जो है वो सूर्य का प्रतीक बताया गया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कितने प्रकार के चित्र स्तर प्राप्त होते हैं? तो देखिए, 3 प्रकार के चित्र स्तर प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक चित्र जो वहां से मिले हैं वो शिकार वाले ही चित्र सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक कालीन सर्वप्रथम चित्रों की खोज किसने की थी? तो आर्चीवाल्ड, कार्लाइल और कॉकबर्न ने मिलकर की थी। कब की थी? 1880 और 83 के आसपास इन्होंने की थी। कब, कहाँ की थी? तो मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने की थी। कौन सी गुफा थी? तो गुड़मगर गुफा थी, जहां से इन्होंने पहला चित्र खोजा था। चित्र कौन सा था? किस टाइटल से संबंधित था? तो गैंडे का आखेट, गैंडे का आखेट।
इस चीज को समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। रॉबर्ट ब्रुसफुट की क्या भूमिका थी? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट की भूमिका ये थी कि मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर 1863 में सबसे पहले प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज यदि की जाए, औजारों की खोज की बात की जाए, तो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने खोज इसकी की थी। एक और चीज समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्रसफुट के बारे में। रॉबर्ट ब्रसफुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, इनको संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका जो है वो पहाड़ी है। ये थे प्रागैतिहासिक कला भाग 2 से संबंधित, पार्ट 2 से रिलेटेड आपके कुल 30 प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम इसके पहले पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस को अच्छे से समझा। कुल 80 प्रश्न जो है आपके तैयार हो चुके हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप कि आप सभी को काफ़ी हद तक ये कंटेंट पसंद आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, और आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस मेगा प्लेटफॉर्म द आर्टिस्ट अड्डा पर। और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, कंटिन्यू इसको फॉलो करते रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे नए कंटेंट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।